ब्रजभूषण तो बहुत छोटी चीज है। जो अन्याय करता जब राजा रावण नहीं रहा, ब्रजभूषण तो बहुत छोटी चीज है। अपने आप को बड़ा ना समझे, वो ब्रजभूषण कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको यहाँ से हम बदल के छोड़ देंगे कि ये पूरा कुश्ती जगत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का स्पोर्ट्स यहाँ आएगा। ना बड़ी कठिनाई का काम है, घर में उसमें पूरे परिवार का त्याग होता है। इन खिलाड़ियों के साथ खाप आगे आ रही हैं, आप जैसे जो पहलवानी की है वो भी आगे आ रहे हैं। दीप सिंह पर जब आरोप लगे तो उस महिला के पक्ष में इतने लोग नहीं उतरे, उसके पक्ष में पूरे लोग उतरे। मैं डावड़ा की आपको बात बताऊं, वहाँ 20-25 हजार आदमी इकट्ठा हुआ था। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। पहलवानी, कुश्ती, अखाड़ा, जब भी हरियाणा का नाम सामने आता है तो सबसे पहले ये तीन तस्वीरें उभरकर सामने आती हैं। डीगल गांव के डंपी पहलवान मेरे साथ यहाँ पर हैं। अब यहाँ आने का उद्देश्य क्या आपका? यहाँ आने का, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। हमने कुश्ती की है, जूडो की है। जूडो में हमने नेशनल में मेडल लिया है, इंटरनेशनल में मेडल लिया है। तो हम भी पहलवान हैं। हम स्पोर्ट्स जगत से आते हैं। तो जहाँ अपने भाइयों के साथ पीड़ा होती है, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा एक अधिकार है। अन्याय के खिलाफ जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें हमेशा जीत हुई है, जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ा है। आप राम के चरित्र को उठा के देखो। जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी माता सीता को उठा लिया था तो वो अन्याय के खिलाफ लड़े, और कितना ताकतवर आदमी था जो रावण था, कितना ताकतवर आदमी था, और उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ब्रजभूषण कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको यहाँ से हम बदल के छोड़ देंगे कि ये पूरा कुश्ती जगत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का स्पोर्ट्स यहाँ आएगा। और ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बवाल खड़ा ना, उससे पहले ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी इसको अपने संज्ञान में लेकर और इसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। ऐसे अन्यायी आदमी इस पोस्ट के लायक नहीं होते। जो एक स्टूडेंट हो, अपने बच्चों के समान होता है, उसको स्टूडेंट से अपने बच्चों से भी ज़्यादा लगाव करना चाहिए। क्या अपनी बहन बेटियों के साथ कोई गलत बर्ताव करता है तो ये एक पूरे समाज की तकलीफ है। और ये हरियाणा प्रदेश है, इसने एक बहुत बड़ा सहयोग स्पोर्ट्स में किया है। चाहे बॉक्सिंग की बात करो, चाहे कुश्ती की बात करो, चाहे आप हर प्रकार के खिलाड़ी, वो समुंदर है। तो इन खिलाड़ियों को दबाने और कुचलने की हिम्मत न करें। हम अन्याय के खिलाफ लड़ना भी जानते हैं। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ अब्दाली जैसा क्रूर शासक भी, जहाँ उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है, हमारे समाज का जो ताना बाना है, वहाँ आप हमारी बहन बेटियाँ, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत को एक बड़े सिस्टम में रखा जाता है। बहन बेटी की एक मर्यादा होती है। हाँ, हमारी आन बान शान होती है। अभी हमारे गांव की बहन बेटी कहीं पे रिश्ता कर रखे हैं, हम वहाँ जाते हैं तो उसको पैसे दे के आते हैं। हमारे गांव की बहन बेटी को भी हम बहन बेटी मानने का काम करते हैं। अपनी खाप की बहन बेटी, गोत्र की बहन बेटी को भी हम अपनी बहन बेटी मानते हैं। तो इस तरह का अत्याचार, इस तरह का जुल्म हम नहीं सहेंगे, और ये पूरा स्पोर्ट्स जगत ये नहीं सहेगा। मेरा एक सवाल भी है कि जितने भी पहलवान हैं, हम देखा कि सारे किसान परिवार से ताल्लुक रखे हैं। किसी की माँ जो है वह घी दूध जोड़ती रहे, बाबू जो है उसने चिंता हो जाएगी फसल MSP पर ना बेकी, अपने बड़का ने कौन से अखाड़े में मैं छोड़ दूंगा। तो अगर यार तक कुश्ती किसी तरीके से पीछे धकेली जा है तो ये कहें कि हरियाणा आपकी खेल संस्कृति ये पूरी खत्म हो जाएगी। देखो, खेल संस्कृति खत्म नहीं होगी। ये बच्चों ने, हमारी बहन बेटियों ने, हमारे इन भाइयों ने एक अच्छी पहल की। अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। किसी को इतना बड़ा ताकतवर नहीं मानना चाहिए कि वो कितना भी अन्याय करे, अन्याय को अन्याय को नहीं सहना चाहिए। तो अन्याय के खिलाफ अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, सब जीते हैं। जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसकी जीत हुई है हमेशा। और एक स्पोर्ट्समैन है, ये देश का नाम करते हैं, ये हमारी धरोहर हैं, जिनसे हमारे को एक वर्ल्ड में पहचान मिली है। पूरे संसार में हमारे को पहचान दिलाने का काम इन्हीं, यहाँ पे साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, और अनेकों पहलवान यहाँ भारत केसरी पहलवान काफ़ी आए हुए हैं। तो ये इन्होंने देश का नाम रोशन करने का काम किया। तो इनके साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुश्ती पर किसी तरीके का प्रतिबंध लगता है या फिर यहाँ से कुश्ती को पीछे धकेला जाता है तो हरियाणवियत पर, हरियाणा पर, गांव देहात पर किस तरह का असर होगा? देखो, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सुबह अपने बच्चों को लेके जाते हो, माता पिता जिनके घर में किसी तरह का
साधन भी नहीं है। वो भी अपनी कोई ज़मीन जायदाद बेच के या कोई कहीं से फैक्ट्रियों में नौकरी करके एक कष्ट कमाई जो माँ बाप अपने बच्चे को खिलाता पिलाता और जैसे देखते भी हैं कि पूरे परिवार के 5 सदस्य काम करते तो एक पहलवान बनता है। वो भी बहुत मुश्किल से बनता है। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये इतना इसमें बहुत भारी भरकम खर्चा भी देना पड़ता है और बच्चे को भी अपना पूरा टाइम देना पड़ता है और पेरेंट्स को भी अपना टाइम देना पड़ता है। पेरेंट्स के भी जो काम होते हैं वो सभी बाधित होते हैं। तो ये एक बड़ी कठिनाई से एक घर में एक प्लेयर बनाना बड़ी कठिनाई का काम है घर में, उसमें पूरे परिवार का त्याग होता है। तो इन खिलाड़ियों के साथ खाप आगे आ रही हैं, आप जैसे जो पहलवानी की है वो भी आगे आ रहे हैं। देखो वो तो एक हमारा समाज है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही हम इसमें कोई राजनीति बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जो खाप सिस्टम है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे स्पोर्ट्स के सभी हैं, पूरा समाज ही आएगा। अगर इनकी बात नहीं सुनी तो सब कुछ आएगा, सैलाब का सैलाब आएगा पूरा। तो ब्रजभूषण के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं। भाई ब्रजभूषण तो बहुत छोटी चीज है, जो अन्याय करता जब राजा रावण नहीं रहा, ब्रजभूषण तो बहुत छोटी चीज है। अपने आप को बड़ा ना समझे। ब्रजभूषण क्या है? तो अन्याय करने वाला कभी बड़ा नहीं होता, उसका तो पतन की शुरुआत है। जो अन्याय करता उसका पतन होता पक्का। तो इस दौरान बबीता फोगाट से भी नाराजगी रहेगी। सब यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे वो भी, उनको भी आना पड़ेगा। समाज से कोई दूर नहीं भाग सकता। ये पूरे कुश्ती जगत की ये खाली स्पोर्ट्स में नहीं है, ये बॉक्सिंग में भी इस तरह की हरकतें हर जगह हैं। वो सभी बहन बेटियां सभी आएंगे यहाँ मैदान में। आपको मैं बताता हूँ, अभी जो हरियाणा में एक प्रकरण चला हुआ था, जो संदीप सिंह ने भी गलत हरकत की है, तो ये इस तरह के ये सारे मामले में तो इन बहन बेटियों को बहादुर मानता हूँ जिन्होंने ये आवाज़ उठाने का काम किया। एक और सवाल है कि अब जैसे खिलाड़ी बैठे हैं तो पूरे गांव के ठोड़े खाप आप जैसे पहलवान सारे आ रहे हैं, लेकिन जब वो संदीप सिंह पर जब आरोप लगे तो उस महिला के पक्ष में इतने लोग नहीं उतरे। उसके पक्ष में पूरे लोग उतरे। मैं डावड़ा की आपको बात बताऊं, वहाँ 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ था और वो सभी खापों के प्रमुख सभी वो थे। वहाँ भी हमने किसी प्रकार की राजनीति और ये इस तरह का काम हमने नहीं होने दिया वहाँ पे भी। और उस लड़ाई को भी खापे लड़ रही है। अभी हम उस मसले पे भी हम इससे जयदीप धनखड़ जी से मिलेंगे और साथ में ये जो हमारा ये मेन मसला, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारा कुश्ती का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स आज जो पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करने का काम किया। तो